कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं आत्मनिर्भर भारत की बात आपको क्यों कर रहा हूं कि हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हम कितने बड़े आत्मनिर्भर का सेल्फ डिपेंड आज से हजारों साल पहले थे। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भाजपाइयों ने ली शपथ। मौरावा में आयोजित हुआ आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम। भारी बूंदाबांदी के बावजूद जुड़ी भारी भीड़। आइए देखते हैं शिवांगी के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के आयोजित आत्मनिर्भर कार्यक्रम से ठीक पहले इंद्रदेव जी ने जो फुलझड़ियां छोड़नी शुरू की तो आयोजकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक था। 11 बजे के आसपास जब तेज बारिश होने लगी तो लगा कि इंद्रदेव ने तो कार्यक्रम में ग्रहण लगा दिया, पर कार्यक्रम में भीड़ देखकर भाजपा के उपाध्यक्ष गदगद नजर आए। आत्मनिर्भर भारत युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा उपाध्यक्ष देवेश कोरी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि 9000 साल पहले भारत आत्मनिर्भर था, तो आज क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए उसके आत्मनिर्भर बनने की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आज जितना पैसा लोगों को भेजा जाता है वो सीधे उनके खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि 70 सालों से किसी ने जनता को बढ़ाया नहीं, लेकिन भाजपा बढ़ा रही है। अपने उद्घोषणा में उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की। क्योंकि ना हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते थे, ना हम किसी प्रकार का अत्याधुनिक सैन्य ताकत भारत देश के अंदर नहीं थी। उन्होंने हजारों किलोमीटर हमारी जगह ले ली। तो भारत देश के तत्कालीन समय के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि उस जमीन में तो कुछ होता ही नहीं था, इसलिए चली गई तो कोई बात नहीं। जाओ दादाजी जल्दी निकलो, निकलिए जल्दी। और अभी जब कोरोना काल का समय आया, हमारे पूर्व प्रवक्ता अभी बता रहे थे, उस समय सारी चीजें आयात होती थी विदेश से, हम कुछ भी नहीं बनाते। और कोरोना जैसी अचानक ऐसी महामारी जिसमें किसी के हाथ में कुछ था नहीं, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और उसके लिए कौन क्या कैसे कर सकता है कुछ नहीं पता। इस देश के होनहार वैज्ञानिकों ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय कर लिया कि हम विश्व से ये चीज नहीं मंगाएंगे। और उन्होंने पूरा विश्व जब कतार में खड़ा था वैक्सीन की कतार में, और भारत में उन्होंने वैक्सीन तैयार कर दी और पूरे देश को भी पूरे विश्व को भी उन्होंने सप्लाई यहाँ से किया। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने भी संबोधित किया। अनिल सिंह ने पूर्व विधायक उदय राज यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राम को गाली देते थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया। भाजपा विधायक ने कहा कि जो भैंसे पालते हैं उन्हें गोबर से बदबू आ रही है। आए हुए अतिथियों का स्वागत मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ, ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी, आनंद गुप्ता, रजनीश वर्मा, शुभम श्रीवास्तव ने बड़ी सी माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर किया। कार्यक्रम को भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाला राव गुप्ता के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में स्वदेशी अपनाने की शपथ उपस्थित लोगों को दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने की। भारी बूंदाबांदी के बीच भारी भीड़ देखकर जहां कार्यक्रम आयोजकों ने राहत की सांस ली, तो भाजपा उपाध्यक्ष भी गदगद दिखे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पूर्व सतीश चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष मौरावा कुंवर विवेक सेठ, ब्लॉक अध्यक्ष असोहा आनंद गुप्ता, दुर्जन सिंह, पुष्प राज, हरिशंकर, रमेश वाजपेयी, राजन दीक्षित, शुभम श्रीवास्तव, रजनीश वर्मा, धीरेन्द्र पाल, राजेश लोधी, रविंद्र रावत, अमर सिंह, अमरेंद्र सिंह, दीपांशु चौधरी, सचिन चौधरी, अमित द्विवेदी, पप्पन अवस्थी, प्रबल सिंह, सुजीत कुमार, दिनेश विश्वकर्मा, प्रदीप चौरसिया, ब्रजेश शुक्ला, संतोष सिंह, मोहन काका सहित कई सैकड़ा लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के बाद पी न्यूज़ भारत ने भाजपा उपाध्यक्ष देवेश कोरी से पूछा कि जब चीन से आयात हो रहा है तो कैसे बनेगा देश आत्मनिर्भर। श्रीमान जी, आज मौरावा में जो कार्यक्रम रहा आत्मनिर्भर भारत, इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये देश अब केवल परतंत्र और दूसरे पर आश्रित रह कर के काम नहीं कर सकता है। अगर इसको विकसित भारत बनना है तो निश्चित रूप से उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जी। और आज जहां पूरे विश्व भर से विभिन्न देशों से हम पीपी किट हो चाहे विभिन्न प्रकार के सैन्य स्थितियों के, चाहे हमारा विमान हो और चाहे सुपरसोनिक मिसाइल हो, ये तक भारत ने निर्माण करना शुरू कर दिया। हम सैन्य के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। और ये आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हमको इस देश के नौजवानों के मन में भी आत्मनिर्भरता लानी होगी कि वो पराश्रित रह कर के काम ना करें। इसलिए सबसे बड़ा काम है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग की शुरुआत खुद से करें और अपने आसपास के लोगों से करें। जब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। श्रीमान जी, अभी आपने अपने उद्घोषण में चीन का जिक्र किया। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारत है चीन के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ जो है उसकी हो रही हैं। अब खत्म कर रहे हैं भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? चीन का हमने उल्लेख, चीन क्या, मैंने तो जापान का भी उल्लेख किया। नहीं, आयात अभी भी चीन से हो रहा है भारत में। जो आयात हो रहा है वो एकदम से थोड़ा ना खत्म हो जाएगा जी। भारत अब आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है जी। और उसने विभिन्न चीजों को बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य रखा है। ये 1200 गुलामियों का कालखंड, 70 साल की बर्बादी, ये 14 साल में 10 साल में पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए इसको समय भी चाहिए और उस समय की प्रक्रिया में भारत देश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने चीन का भी जिक्र किया है। इसके पहले हमारी नज़दीकियाँ अमेरिका से रहीं। चीन को हम लोग एक दुश्मन के रूप में देखते रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान का काफ़ी करीबी रहा है। आप नहीं मानते हैं कि चीन से नज़दीकियाँ जो हैं हमारे लिए घातक हो सकती हैं? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिसको कम से कम मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता। इसलिए वो रणनीति का हिस्सा है। हमको कब किस देश के साथ कहाँ जाना है ये विदेश नीति तय करेगी।